अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक वीडियो पूरा सेशन जो है वेट लूज़ के हवाले से लेके आएंगे। और आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो वेट लूज़ के लिए बेहतरीन पोजेज़ हैं वो आपके सामने पेश कर सकूं। सबसे पहले थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा इस हवाले से कि कुछ इसकी एहतियातें होती हैं, कुछ तरतीब होती है, ताकि जो भी इस सेशन को करे तो वो उससे पूरा फ़ायदा उठा सके। सबसे पहले तो इसमें आपका जो है वो पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपने पानी पिया है तो आप कम से कम कोई आधे घंटे बाद आप इस सेशन को करें। और अगर आपने खाना खाया हुआ है तो आप कम से कम 3 घंटे का वक्फ़ा रखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़े से कम आसान पोजेज़ होंगे। और इसके अलावा वेट लूज़ करने के लिए एक टेक्निक है, उसको कुंजल कहते हैं। मैं उसका डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि ये प्रोग्राम वेट लूज़ का है, तो वेट लूज़ के हवाले से जो टेक्निक्स योगा में इस्तेमाल होती हैं मैं उसका डिस्कस करना चाहूँगा। कुंजल कुंजल है क्या? दुनिया में एक ऐसा कबीला भी है अफ्रीका में जो इस पे अमल करता है। कुंजल एक तरीका है कि आप क्या अगर खाने की हैबिट हो चुकी है आपको खाने की और आप उससे हट नहीं सकते, आपका दिल चाहता है हर चीज़ खाने को और आप इंजॉय करते हैं और आप खाना चाहते हैं, तो फिर आपको कुंजल करनी होगी। कुंजल का तरीका ये है कि आपने जो भी खाना है खा लें, जितना खाना है खा लें, लेकिन खाने के फ़ौरन बाद आप उंगली से वोमिट कर देंगे, जो खाया उसको निकाल देंगे। इसको कुंजल कहते हैं। योग सदियों से इस पे काम कर रहा है और ये दुनिया में एक कबीला ऐसा अफ्रीका में पाया जाता है जो आज भी इस पे काम करता है। तो वो बहुत खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाने के बाद फिर वो वोमिट कर देते हैं, तो इससे फिर जो है वो वेट नहीं बढ़ता। इसको योगियों ने काफ़ी अपनाया, लेकिन इसके थोड़े से जो है वो मैं आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी बताना चाहूँगा कि अगर आप रेगुलर इसको करते हैं तो इससे आपके दांतों के मसाइल, मुंह के मसाइल आपको हो सकते हैं। और क्योंकि जब एसिड बाहर निकलेगा तो सबसे ज़्यादा वो मुंह में रह जाएगा, तो जो अंदर का एसिड है वो आपके मुंह में जब आएगा तो उससे आपके दांत कमज़ोर होंगे, आपके मुंह के अंदर के जो मसाइल हैं वो निकल आएंगे। तो इसको आप कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप महीने में 2-3 दफ़ा कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहिए। जैसा कि रोज़ाना आप बहुत ज़्यादा खाना खाएं और फिर कुंजल करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। वेट लूज़ करने के लिए तो फ़ायदेमंद होगा, लेकिन बाकी इससे जो मसाइल मैं जो डिस्कस कर रहा था कि आपके मुंह के मसाइल शुरू हो सकते हैं, दांतों के मसाइल शुरू हो सकते हैं, तो मैं इसलिए इसका परहेज़ ही बताऊंगा कि आप हफ्ते में 1 दफ़ा कर लें, महीने में 2 दफ़ा कर लें, 3 दफ़ा कर लें। जितना आप कम करेंगे इसका फ़ायदा उतना ज़्यादा ले सकेंगे। कुंजल करने का तरीका ये है कि आप खाना खा लेते हैं बहुत ज़्यादा और फिर मतलब पानी भी पी लेते हैं, फिर आप जब उंगली से अपनी वोमिट निकालने की कोशिश करते हैं, गले में आप उंगली लेके जाते हैं तो वोमिट आ जाती है और खाना सारा बाहर निकल जाता है। तो खैर ये कोई इतना वो सेफ़ तरीका नहीं इसको माना जाता, लेकिन योगी भी इसको महीने में 1 दफ़ा ही करते हैं ये कुछ, लेकिन आप इसको रेगुलर ना अपनाइएगा। और अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले ब्रीदिंग करेंगे, लेकिन इसमें प्रॉपर जो ब्रीदिंग जैसे करते हैं 15 मिनट या 20 मिनट, वो हम पूरा इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ पोस्चर हम रिकॉर्ड कराएंगे। सबसे पहले आप नॉर्मल बैठ जाएं, कमर को सीधा रखें। मैं आपके साथ करूंगा बिल्कुल, और पूरा सेशन हम करेंगे। 1 या 2 मिनट के लिए लंबी और गहरी सांसें लेंगे। सांस पेट फूलना चाहिए। जब आप सांस अंदर लेके जाएं तो पेट आपका बाहर निकलना चाहिए, और जब सांस निकालें तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। जी, स्टार्ट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सांस को निकालें, लंबा और गहरा सांस लें। जितना आहिस्ता ले सकते हैं, साउंडलेस ब्रीदिंग करेंगे। साउंडलेस ब्रीदिंग। आम रूटीन में हम सांस को पूरा नहीं लेते। सेशन शुरू करने से पहले
1 से 2 मिनट सांस इसलिए ले रहे हैं ताकि हम जो है वो प्रेजेंट हो सकें। क्योंकि जब सांस पूरा लिया जाता है तो ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन का फ्लो बेहतर हो जाता है। आपके ब्रेन को 80% ऑक्सीजन चाहिए, 20% ग्लूकोज चाहिए। कोशिश किया करें कि आम रूटीन में भी पूरा सांस लिया करें पेट से। नाक से सांस लेंगे, नाक से ही सांस खारिज करेंगे, लेकिन जब सांस अंदर लेके जाएंगे तो पेट बाहर की तरफ निकलेगा, और जब सांस निकालेंगे तो पेट अंदर की तरफ प्रेस होगा। अपने आप से अटैच हो जाइए, अपने अंदर आ जाइए। बाहर की सोचों को ख़त्म कीजिए। अपने जिस्म के साथ अटैच हो जाइए। पूरा फोकस अपनी सांस पे ले आए। सांस लेने और सांस निकालने पे फोकस हो। अपने जिस्म को महसूस कीजिए, क्योंकि 24 घंटे में हम अपने जिस्म पे कभी फोकस नहीं करते, हम अपने जिस्म को महसूस नहीं कर पाते, हम अपने जिस्म से बाहर रहते हैं। अंदर आ जाइए। जी, तो ये हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट ब्रीदिंग कर ली है। इसी तरह अपने आप को अटैच करना है, ब्रेन बॉडी को आपस में अटैच करना है। हम ओवरऑल जब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो हम रोज़मर्रा की रूटीन में अपनी बॉडी पे फोकस नहीं करते, और इसीलिए हमारा जो वेट बढ़ जाता है। जिस जगह पे तवज्जो न दी जाए घर के अंदर भी, वहाँ पे कचरा ज़्यादा होता है। तो अगर हम अपने अंदर तवज्जो देना शुरू कर दें तो हमारे जो कचरा इकट्ठा हो गया है वो साफ़ होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे अहम जो पहली जो बात है वो यही है कि हमने जब भी सेशन शुरू करना है तो अपने साथ अटैच होना है, पहले अपने अंदर आना है। ये तो था हमारा ब्रीदिंग का सेशन। अब हम करते हैं वार्म अप। वार्म अप के कुछ पोज करेंगे। सबसे पहले जो हम पोज करेंगे वो बकरी की चाल है। जैसे बकरी चलती है, बकरी के चलने का अंदाज़ है, उसको अगर आप करना शुरू करें तो आपकी बॉडी में वार्म अप हो जाता है। वार्म अप का मकसद होता है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाए। वार्म अप का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि जिस्म गर्म हो जाए या जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाए। ऐसे तो आप कमरे में जो है वो हीट बना के भी बॉडी गर्म कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वार्म अप हो चुकी है आपकी बॉडी। वार्म अप हमेशा दिल की सप्लाई बेहतर करने का नाम है। दिल की तरफ सप्लाई, खून की सप्लाई दिल की तरफ बेहतर करने का नाम वार्म अप है, जो कि मैनुअल है। आपका दिल सिर्फ खून पंप करता है, वापस नहीं लेता। तो इसकी कुछ पोजीशन होती हैं जो दिल की तरफ सप्लाई बढ़ाती हैं। वो आपके काफ मसल्स हैं, ये जब वर्किंग करते हैं तो आपके दिल की तरफ सप्लाई बढ़ती है। तो अभी हम इन्हीं से स्टार्ट करेंगे, वार्म अप पोजेस की तरफ जाएंगे। एक एक करके हील टच करेंगे नीचे, टांग सीधी करने की कोशिश करेंगे, काफ मसल पे स्ट्रेच आएगा। काउंटिंग योगा के एतबार से
ऊंची आवाज़ में नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसमें तकरीबन आप जो है वो 20 मिनिमम 20 काउंट करें, मतलब 20 टाइम आपकी लेग जो है वो स्ट्रेच हो। अपने ब्रेन के अंदर आप काउंट करें, मुंह से ऊंची आवाज में काउंट नहीं करना चाहिए। जब आप ब्रेन में काउंट करेंगे तो आप प्रेजेंट हो जाएंगे और भी अटैच हो जाएंगे बॉडी के साथ, आपका थॉट प्रोसेस रुक जाएगा। बहुत आराम से आपकी जो पिंडलियों के मसल्स हैं वो स्ट्रेच होने चाहिए। शुरू में अगर हील टच नहीं होती तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें एक एक हील को टच करने की। बहुत तेजी से नहीं करना, बहुत आहिस्ता से करना है। ये तकरीबन 20 टाइम हम कर चुके थे और अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे 10 सेकेंड या 20 सेकेंड, ताकि थोड़ा सा बॉडी में रिलैक्सेशन आ जाए। अब हम दोबारा से सेकंड इसका जो है वो करेंगे, सेकंड रैप की तरफ आएंगे। ओके, अगेन हमने 20 टाइम किया। अब थोड़ा सा फिर रेस्ट करेंगे 10 सेकेंड या 20 सेकेंड, जितना आपको ज़रूरत हो रेस्ट कर लें। इसमें आप लंबी और गहरी सांसें ले सकते हैं। जी, अगेन थर्ड राउंड। ओके, अगेन रेस्ट। लंबी और गहरे सांस लें। ये हमने 3 राउंड किए, 20-20 के हमने 3 राउंड किए। आप इसको 30 पे भी लेके जा सकते हैं। स्टेमिना जब आपका बढ़ता जाएगा फिर आप 50 तक भी लेके जा सकते हैं। ये हम बिगनर्स के लिए कर रहे हैं, बेसिक जो सब लोग कर सकें इजीली। अभी इसके बाद हम जो है वो पोज करेंगे, जिसमें हम इसी पोजीशन में होंगे और अपनी दोनों हील को इकट्ठा स्ट्रेच करेंगे और अपनी बॉडी, अपर बॉडी को पीछे की तरफ खींचेंगे और कमर को सीधा रखते हुए, सांस निकालते हुए, और थोड़ी देर रुकेंगे।
लंबा सांस लेंगे और सांस निकालते हुए यहाँ पे आप स्टे करेंगे, टांगे सीधी, सांस निकला हुआ, सांस निकालते हुए स्ट्रेच करेंगे और थोड़ी देर रुकेंगे। अपने ब्रेन में आप काउंट कर सकते हैं 10 सेकंड तक। सांस निकालते हुए स्ट्रेच करेंगे। Full stretch. टेन सेकेंड तक होल्ड करेंगे। Okay, relax. इसके बाद हम बैठ जाएंगे। तकरीबन हमारा वार्म अप सेशन हो चुका। अब हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड सर्कुलेशन दिल की तरफ बेहतर हो चुका है। जैसे हमने आपको बताया था कि काफ मसल्स का ताल्लुक है दिल की तरफ सप्लाई बढ़ाने का, तो हमने जो है वो उनको स्ट्रेच किया ताकि दिल की तरफ सप्लाई बेहतर हो जाए। अभी हम जो है वो अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। अपर बॉडी ऊपर उठाएंगे जी। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, सांस पेट के अंदर जाना चाहिए, सीने में नहीं, पेट फूलना चाहिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ओके, अभी हम जो है वो एक पाँव थोड़ा सा आगे करके उसके ऊपर पाँव रख लेंगे ऐसे। तकरीबन ये ट्रायंगल बन जाएगा आपका। ये स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी लेग्स। अभी हम साइड स्ट्रेच करेंगे कमर को सीधा रखते हुए, लेकिन उससे पहले हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। हाथ ऊपर की तरफ खींचेंगे, फुल स्ट्रेच, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। दोनों साइडों से 2-3 दफा कर लेंगे। नॉर्मल सांस लेते हुए। ओके, अभी हम साइड बेंड करेंगे। आप एल्बो भी लगा सकते हैं नीचे, अगर आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप हाथ रख के भी साइड बेंड कर सकते हैं,
जितना आपसे इजीली हो सकता है, लेकिन सांस निकालते हुए और इसमें स्टे करेंगे। मेरे साथ कीजिएगा, इनहेल, एक्सेल, फुल स्ट्रेच करेंगे। थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, सांस निकला रहेगा। इसी तरह फिर दूसरी साइड पे, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, सांस निकला रखें। इनहेल, जब तक आप नीचे रहेंगे सांस निकला रखिए। कोशिश करें स्ट्रेच करें। इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, चेंज। अब हम पाँव को थाई के ऊपर ले आएंगे और ट्विस्ट करते हुए स्ट्रेच करेंगे। जिस तरफ ऊपर है पाँव, अपोजिट हैंड से घुटने को पकड़ लेंगे, उसी साइड के घुटने को, और अपने आप को ट्विस्ट करने पहले, जैसे आप घुटने की मदद से अपने आप को ट्विस्ट करते हैं, पीछे देखने की कोशिश करते हैं और सांस निकालते हुए आप आगे की तरफ झुक जाएंगे। ये आपकी पूरी साइड स्ट्रेच हो रही, सांस निकला रहेगा। इनहेल, एक्सेल, सांस निकाल के रखेंगे। इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, सांस निकाल देंगे। फाइव टाइम। आप दूसरी साइड से करेंगे, पाँव दूसरा ऊपर ले आएंगे और अपोजिट हैंड से जिस तरफ पाँव है घुटने को पकड़ के पूरा घूम जाएंगे पीछे की तरफ। सांस लंबा लेंगे और सांस निकालते हुए बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। आपके साइड पे स्ट्रेच आएगी बहुत ज़्यादा, जितना आप इजीली कर सकते हैं वहां तक रखिएगा और सांस निकला रहेगा। इनहेल, एक्सेल,
Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, चेंज। इसके बाद हमने 5 टाइम ईच साइड किया। इसके बाद हम लेट जाएंगे। लेट के दोनों टांगें अपनी फोल्ड रखेंगे, लेकिन 90 डिग्री पे, आपके जो घुटनों तक आपकी लेग्स हैं 90 डिग्री पे होंगी। और अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे सांस अंदर लेते हुए, और हाथों को पैरों की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस निकालते हुए वापस। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। जब भी ऊपर उठेंगे सांस अंदर लेते हुए रोक के रखेंगे। Exhale, ओके, रिलैक्स। 5 टाइम हो गया। अब हम सर के नीचे हाथ रख देंगे और सांस अंदर लेते हुए लेग्स फोल्ड रखेंगे ऐसे ही, अपनी अपर बॉडी को ऊपर देखते हुए। बॉडी आपकी, आप मुझे देख सकते हैं, स्ट्रेच सीधी रखनी है आपने, बिल्कुल सीधे रखते हुए आपने ऊपर की तरफ उठानी है, ना कि आप इस तरह उठेंगे, इसका नहीं फ़ायदा होगा। आपने सांस अंदर लेते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, कमर सीधी रखते हुए। सारा प्रेशर पेट पे आ जाएगा। आपका पूरा प्रेशर पेट पे आना चाहिए। अगर हम यूं उठते हैं तो ये सारा प्रेशर गर्दन पे आता है। ये पेट की एक्सरसाइज नहीं होती, ये गर्दन पे स्ट्रेच आता है हमेशा। ये मैं गलतुल आम देखी है एक्सरसाइज, मैं इसलिए कोशिश करूंगा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो इसको प्रॉपर सीख सकें। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए ऊपर देखते हुए आपने अपनी
जो टारगेट आंख होगा वो सीधा ऊपर की तरफ हो, छत की तरफ। तो आपने ऊपर उठना है सांस अंदर लेते हुए। तो ये सारा प्रेशर आपके पेट पे आया, तो इससे पेट के ऊपर जो फैट इकट्ठी हुई थी वो पेट पे फैट कम होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम जो है वो दोनों टांगें सीधी ऊपर की तरफ उठा लेंगे 90 डिग्री पे। अब हम सांस अंदर लेते हुए इसी तरह हाथों को ऊपर उठाएंगे, लेकिन ऊपर देखते हुए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. नॉर्मल सांस लेंगे। चेंज। अभी जो है वो अपनी लेग्स फोल्ड रखते हुए थोड़ी सी आप ऊपर उठा लेंगे, लेग्स फोल्ड होंगी और साइडों पे ऐसे आप बाजू अपने शोल्डर लेवल पे ले आएंगे और सांस अंदर लेंगे पहले, और सांस निकालते हुए अपोजिट साइड पे देखते हुए दोनों घुटने एक साइड पे नीचे टच नहीं होने देने। फिर सांस अंदर लेते हुए वापस सांस निकालते हुए दूसरी साइड पे, नीचे टच नहीं होने देंगे, यहाँ प्रेशर लेंगे अपनी साइड पे। सांस निकालते हुए स्ट्रेच करेंगे, नीचे टच नहीं करेंगे, जमीन पे टच नहीं करेंगे।
ओके, चेंज। अभी हम लंबा सांस लेंगे और सांस निकाल के लेग्स इस तरह फोल्ड रखेंगे, पेट को अपने अंदर जितना खींच सकते हैं खींच लेंगे। सांस निकाल के पेट अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। रिलैक्स जी, दोनों लेग्स फोल्ड कर लेंगे अपनी तरफ, फुल स्ट्रेच करेंगे। नॉर्मल सांस लेते रहेंगे। हम करवट लेके उठेंगे राइट साइड से। जी तो नाज़रीन, मैंने कोशिश की कि जितना मैं आसान योगा कर सकूं ताकि मेरे जितने व्यूवर्स हैं वो भी आसानी से कर सकें। ये मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान जो योग के आसना थे वो मैंने किए हैं आपके सामने। और आप इसको रूटीन जो है वो ये रखिएगा कि हफ्ते में ये मैक्सिमम 3 डेज करें। कोई भी चीज़ रेगुलर अपनाने से 7 डेज करने से बॉडी की हैबिट हो जाती है, और जब बॉडी की हैबिट हो जाती है तो उसका फ़ायदा नहीं होता। आप इसको एक दिन छोड़ के एक दिन कीजिएगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या सैटरडे और ट्यूसडे और थर्सडे। आप ऑल्टरनेट डेज में करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेगा। बाकी जो दिन हैं वो जो मैंने बताया था कि जिन वजूहात की आपको मोटापा हुआ, जिन वजूहात की वजह से, और अगर आपको किसी एक वजह का पता है, वो हमारे अलग अलग क्लिप रिकॉर्ड हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर दिए गए हैं। आप उसके मुताबिक एक दिन का योगा कीजिएगा। आप कभी भी 7 डेज एक रूटीन ना रखिएगा, उसका फ़ायदा आपको कम होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो योगा से, तो आप हफ्ते में 3 दिन योगा किया करें। हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा ना किया करें। एक दिन करें, एक दिन छोड़ दें, रेस्ट करें, एक दिन करें, एक दिन रेस्ट करें। तो इससे आपको रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेगा, बॉडी आपकी तैयार रहेगी और इससे आपकी हैबिट भी डेवलप नहीं होगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस सेशन को हफ्ते में 3 दिन ज़रूर अपनाएं। इससे ओवरऑल बॉडी का फैट कम होती है, और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान एक्सरसाइजेज हैं, सब लोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं हमेशा की तरह आप लोगों से एक ही अर्ज़ करूँगा कि जब कोई गलती महसूस हो आपको, तो आप हमें ज़रूर बताया करें ताकि हम उस गलती को दूर कर सकें, और उसकी हम हमेशा की तरह माफ़ी भी मांगेंगे आपसे। और कोई अगर कमेंट के ज़रिए क्वेश्चन हो तो भी कर सकते हैं आप, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।